आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और फुलौत में बाढ़ का प्रकोप जारी। उफनाई कोसी नदी के पानी से घिरा 2 दर्जन से अधिक गांव, कई सरकारी स्कूलों में भी घुसा पानी, दर्जनों सड़क भी हुआ ध्वस्त। दरअसल बीते दिनों कोसी बैराज से डिस्चार्ज की गई पानी के कारण मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और फुलौत के कई इलाका जलमग्न हो गया है। इतना ही नहीं, दर्जनों गांव टापू में तब्दील है। 1 दर्जन पंचायत के 2 दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर चुका है। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक सरकारी स्कूल में भी उफनाती कोसी नदी की पानी घुसा है। बता दें कि हजारों एकड़ खेतों में लगी धान फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अगर यातायात की बात करें तो यातायात को लेकर सिर्फ मात्र एक नाव ही सहारा है। मुआवजे और सरकारी राहत को लेकर आस लगाए बैठे हैं स्थानीय बाढ़ प्रभावित पीड़ित। वहीं कई गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। सबसे ज्यादा फिलहाल पशु को हो रही है पशुचारा की परेशानी। स्थानीय बाढ़ पीड़ितों का कोई सुधि लेना वाला नहीं, खासकर टापू नुमा गांव में भगवान भरोसे लोग किसी तरह जिंदगी गुजारने पर बेबस है। स्थानीय लोग हैं। आलम यह है कि हजारों एकड़ खेतों में लगी धान की फसल भी बाढ़ के चपेट आने से बर्बाद हो चुका है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। आधे दर्जन से अधिक सड़क और पुल पुलिया भी ध्वस्त हो चुकी है। ज्ञात हो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका फुलौत पूर्वी, फुलौत पश्चिमी, मोरसंडा, चिरौरी, पैना, चंदा, घसकपुर, अजगैवा, अमनी, पिहुराबासा, करेलिया, बरबीघी, सपनी मुसहरी, कंचन नगर, शैलेश स्थान, पंदही बासा समेत 1 दर्जन पंचायतों के 2 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। हालांकि फिलहाल इन इलाकों में सरकारी स्तर पर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोग किसी तरह भगवान भरोसे जिंदगी काट रहे हैं। स्थानीय बाढ़ प्रभावित लोग राहत और पशुचारा की मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं आज आलमनगर के जेडीयू विधायक सह बिहार सरकार के डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने आलमनगर और चौसा के कई बाढ़ प्रभावित इलाके का नाव से भ्रमण किया, साथ ही स्थानीय बाढ़ पीड़ितों से मिलकर तत्काल राहत और पशुचारा तथा फसल क्षति आदि मुआवजे दिलवाने का भरोसा भी दिया। इस दौरान बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने जिले के डीएम तरनजोत सिंह और एडिशनल डीएम आपदा से बात कर प्रभावित इलाके का आकलन कर तत्काल बाढ़ पीड़ितों को राहत और पशुचारा तथा फसल क्षतिपूर्ति आदि मुआवजे दिलवाने सहित कई अहम निर्देश भी जारी की है। नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि जब जब कोसी उफनाती है तो इस इलाके में अपना कहर बरपा कर चली जाती, हम हमेशा बाढ़ पीड़ितों के साथ है। लगल से भेज देते हैं, लगल से हमारे कुछ ऐसे हो रहा है कोई ना बाहर जाया मिलल छै सर, त केना खैते पीते केना करते, मवासी के दिक्कत होइल हिमाल जाल के केना की सब खिलेते पिलेते। कोसी में पानी का स्तर ऊंचा होता है तो उसका असर आलमनगर विधानसभा में भी आलमनगर अंचल और चौसा अंचल एवं पुरैनी के कुछ हिस्सों में असर पड़ता है। और आप जानते हैं कि गंगा में भी भीषण बाढ़ आई थी और गंगा में जो बाढ़ का लेवल है वो डाउन हुआ है। मैं कल ही पटना से आया हूँ। मैंने मोकामा में रुक करके देखा आके कि वहाँ भी 1.5 से 2 फीट पानी का लेवल कम हुआ है। तो ये जो कोसी है वो कुर्सेला में गंगा से मिलती है। तो और जब गंगा का लेवल कम रहता है पानी का तो पानी तेज़ी से निकलता है। लेकिन आप जानते हैं कि पानी जब आता है, बाढ़ जब आती है तो अनेक समस्याएं आती है। यातायात की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या पशु चारा की समस्या हो, या फसल क्षति की समस्या हो, अनेक समस्याएं लोगों को सामने आती है। बिजली की समस्या आती है। उस और लगातार
हम जिला पदाधिकारी मधेपुरा, अनुमंडल पदाधिकारी उदा किशुनगंज, मुख्य अभियंता बीरपुर सिंचाई विभाग, अंचलाधिकारी चौसा, अंचलाधिकारी पुरैनी, अंचलाधिकारी आलमनगर और अपर सचिव जो पशुपालन विभाग हैं चारा के लिए, मैंने उनसे लगातार संपर्क किया है। और सिविल सर्जन जो मधेपुरा के हैं उनसे भी मैं लगातार 27 तारीख की शाम से ही संपर्क में हुआ इस जगह पे। तो मेडिकल की टीम हो, नाव का परवाना हो, पशु चारा हो या फसल क्षति हो, अभी आपके सामने मैंने कलेक्टर साहब से बातें की है कि आप जो फसल क्षति हुई है उसका आप आकलन करवाइए भिजवा करके, ताकि एग्रीकल्चर विभाग उसका मुआवजा दे सके। और हमने अनुमंडल पदाधिकारी उदा किशुनगंज से और फिर एडिशनल कलेक्टर आपदा मधेपुरा से बातें की कि बाढ़ की जो परिभाषा है बाढ़ क्षेत्र की, अगर कोई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है या अगर कोई गांव टोला बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिर जाता है तो उसको बाढ़ ग्रसित माना जाएगा। इस पैमाने पर आप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे बाढ़ इलाके हैं उनको जो सरकार द्वारा देय राशि है उनकी भी आप व्यवस्था करें आके। मैंने दोनों पदाधिकारियों से कहा है इस जगह पे। और इस दुख की घड़ी में मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ